Assalamualaikum. I hope you all are doing great. आपको टाइटल से समझ आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में है. It's going to be about my journey. ऑल ओवर द प्लेस नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे. मैं स्टार्ट करूंगी, इसमें मेरी जर्नी होगी और बहुत से ऐसे सवालों के जवाब होंगे जो आपके ही सवाल हैं अबाउट कम्युनिकेशन और स्पीकिंग और प्रैक्टिस और जर्नी और व्हाट्सएवर. सबसे पहले आहिस्ता. ठीक है, अपनी जर्नी में दौड़ना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चले. इफ यू वांट टू रन देन यू हैव टू गिव 24/7 ऑफ द डे टू दिस प्रैक्टिस. अगर आप वो नहीं कर सकते, अगर वो कमिटमेंट लेवल नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता करें. कोई जल्दी नहीं है. इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू थिंक कि जल्दी है, मुझे जल्दी करना है, और फिर उसके चक्कर में मैंने सीखा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बोलना है, पर मुझे पता ही नहीं था कि शुरू करना है. उसी चक्कर में मैंने बहुत साल लिए. बट मैं नहीं चाहती आप साल लें, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिक. आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि एक्चुअल सही तरीका क्या है. आप अगर मेरी बुक्स से गो थ्रू हो, नोटबुक से जो स्कूल की हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी से, आपको हर पेज पे या हर डायरी पे एक पोर्शन नजर आएगा जो सिर्फ मैंने डेडिकेट किया हुआ था टेंसेस को. बट मुझे पिछले साल ही क्यों उनकी सही समझ आई है, क्योंकि मुझे सही तरीका नहीं पता था उनको अंडरस्टैंड करने का. मैं घुसी हुई थी उसमें कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वो होता क्या है, वर्ब क्या है, ये वो. मैं भूल गई कि बोलना पहले स्टार्ट तो कर लूँ, फिर मुझे ये टूल्स मैं सीख लूंगी. टूल्स को इकट्ठा पहले नहीं करते हैं, पहले काम शुरू करते हैं. आई नो ऑर्गेनाइज तरीका होता है, आई नो केक बेक करने से पहले सारी उसकी चीज़ें आ जाए, फिर आसान होता है बनाना. बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको पहले पता हो बनाना कैसे है, फिर सब चीज़ें इकट्ठी रखें और फिर बनाना शुरू करें और फिर उन टूल्स को यूज़ करें. वो टूल एक साथ तो नहीं यूज़ करने ना, आहिस्ता आहिस्ता होता है. फिर बनाना, बैटर मिक्स करेंगे, लिक्विड को करेंगे, फिर अंदर डालेंगे ओवन के, फिर उसको ऑन करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर उसको उतारेंगे और फिर उसको सेट करेंगे, खाएंगे. एक जर्नी है. इस तरह आपकी स्पीकिंग की जर्नी है, इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी, आपकी एजुकेशन की जर्नी होती है. तो थम जाएं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऑफ कोर्स एक हमारी लाइफ में मोमेंट्स आते हैं जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते. मेरी लाइफ में वो मोमेंट था, 5th क्लास में थी. आई वॉज रीडिंग एंड एवरी वन स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी, आई डोंट नो वाई. और उन्होंने, उनमें से 7th क्लास में एक लड़की ने कहा कि मैम प्लीज़ इसको बिठा दें, ये रीडिंग बहुत स्लो करी है. या तो कल, हाँ ये तो हम, हाँ यूँ तो परसों हम रीडिंग करके फ्री होंगे. एंड दैट शैटर्ड मी. उसने मेरा कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया कंप्लीटली. और मैं, अगर वो लड़की देख रही है उसको पता नहीं होगा उसने ये कहा था. आई डू नो हर, बट मुझे पता है, मेरे यहाँ पे याद रह गया. तो ऐसे पहले तो कमेंट ना करें, लेकिन अगर किसी ने कर भी लिया तो दिल पे ना लें, इट्स ओके. वो ऐसे ही अपनी मोमेंट के लिए बोल रहे हैं, हंसी के लिए बोल रहे हैं, उनको क्या पता दूसरे पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, और आप भी भूल जाएं. आप भी क्या, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे ही बस बोल दिया है. आप इतना पर्सनली मत लें, क्योंकि मैंने आज तक अगर वो याद रखा हुआ तो मुझे याद है. तो मैंने खुद पर्सनली ये लिया था, तो मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ. बट स्टिल आई थिंक वी नीड टू लेट इट गो. अच्छा खैर, इट टुक मी अलॉट टू एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग देन. बहुत टाइम लगा. मैं ना कॉलेज में बोल पाई ना यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं डर में थी. मैं लिखती थी, बहुत अच्छा लिखती थी हमेशा से इंग्लिश में, लेकिन बोलना नहीं आया, क्योंकि मैं डर लगता था कि कोई जज ना कर दे, तो नहीं बोला. फिर उसके बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन आई सेड नो, मुझे बोलना है, और थोड़ा थोड़ा करके बोलूँगी, लेकिन बोलना सीखना है. और उसी तरह मैंने स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा. तो व्हाट माय जर्नी वाज, अब मैंने आपको शुरू से तो बता दिया, लेकिन मैं बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ. जर्नी में मैं आपको चीज़ वो बताती हूँ जिन्होंने मुझे एक्चुअल हेल्प की है, क्योंकि मैं अभी आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ जिन्होंने हेल्प नहीं की, तो वो सारा बेसलेस हो जाएगा. तो अब बात करते हैं जिन चीज़ों ने एक्चुअल में हेल्प की है. वो चीज़ें ये हैं कि मैंने बस बोलना शुरू किया टूटी फूटी. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा हैव कहाँ है, हैड कहाँ है, आर कहाँ है, इज़ कहाँ है, ही कहाँ लगा रही हूँ, डिड कहाँ है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कुछ फ़र्क नहीं. मैंने बोलना शुरू किया. किसके साथ? खुद के साथ, अपने 2-3 अच्छे दोस्तों के साथ. बस बोलना शुरू किया और आहिस्ता-आहिस्ता टूल्स इकट्ठे किए. फिर समझ आया कि नहीं, मैं कुछ तो गलत बोल रही हूँ. फिर सीखा. ज़रूरी ये है कि बोलना शुरू किया जाए. ठीक है? मैं थोड़े फंबल कर रही हूँ, मैं इनको कट नहीं करूँगी, तो जस्ट गो विद इट. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो तब हुआ जब मैंने आईएलटीएस की स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहा. मैं थोड़ा माइक पास रख देती हूँ क्योंकि शोर आएगा. तो जब आईएलटीएस की स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहा, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, बस बोलना शुरू किया. ये नहीं सेंस बनी कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, वोकैब्युलरी क्या है, कुछ भी नहीं. जो बचपन से इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, उसको मिलाना शुरू किया और बोलना शुरू किया. कि मैं चाहती थी कि बस लोग मुझे जानना शुरू कर दें. ठीक है, कि लोगों को पता चले कि व्हाट आई एम, आईएलटीएस में स्पेसिफिकली. तो मैंने आईएलटीएस में बस आंसर दिए जो मैं उनको देना चाहती थी. अच्छा था, गुड एफर्ट. उसके बाद लेकिन मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश पे मैं फ़ौरन जंप नहीं की, क्योंकि मैं
जजमेंटल मुझे काफ़ी था मुझे कि लोग जज करेंगे। तो मैंने एक चीज़ स्टार्ट की कि मैंने इंग्लिश उर्दू को मिक्स बोलना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड मिक्सिंग देम अप। अब जब आप मेरी ये भी सुनेंगे, जब आई एम टॉकिंग टू यू ऑल गाइस, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उर्दू भी बोलूँ एंड एट द मोमेंट आई एम यूजिंग इंग्लिश एज वेल। इसको हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है। हम जब ये मिक्सचर यूज़ करते हैं तो ये हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई जज करेगा, क्योंकि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग इंग्लिश। और वो ऐसा लग रहा है कि वी आर जस्ट प्लेइंग विद बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस, और दूसरे को भी पता नहीं चलेगा। राइट, क्योंकि मेरी माइंड में ये था कि चलो उनको ये नहीं लगेगा कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, उनको बस नॉर्मल होगा क्योंकि अब मेरी ज़ुबान पे बैठ गया। तो मैंने इस तरह बोलना शुरू किया, फिर मुझे फ़ील हुआ कि लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं इंग्लिश में बात करूँ, उर्दू में करूँ, टूटी-फूटी में करूँ, टेंसेस में मैंने इतनी मिस्टेक की हैं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, दे अंडरस्टूड। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोगों के दिमाग में नहीं है कि वो आपको जज करें, ये हमारे दिमाग में है कि वो हमें जज करेंगे। ठीक है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम एक फंक्शन में जाते हैं, ठीक है? एक फंक्शन में एंटर हो रहे हैं और हमें लगता है कि हम नए कपड़े पहन के आए हैं, तैयार होके आए हैं, तो अब सबकी न आँखें हमारी तरफ होंगी। नहीं, कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा, सब अपनी दुनिया में बिज़ी हैं। यूनिवर्सिटी में जब मैं चल रही होती थी, तो शुरू में लगता था सब मुझे देख रहे हैं, तो मैं नीचे देखती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने ना प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि अब ना मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी, प्रिटेंड करती हूँ जैसे अम्मी की कॉल आई है और मैं चलती हूँ। तो चलते-चलते अब ऐसे प्रिटेंड किया और देखा इर्द-गिर्द तो कोई भी नहीं देख रहा था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे दिमाग के अंदर था। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, कुछ लोग होते हैं, पर कुछ लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है? लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, इट्स इन माय माइंड, देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंटली। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे पता है लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स मी जिसको फ़र्क पड़ता है कि मैं इंग्लिश बोलूँ या क्या बोलूँ, मैं टूटी-फूटी बोल रही हूँ, जिस तरह बोल रही हूँ। मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट देखी, मैंने अपनी मिस्टेक देखी और उनको इम्प्रूव करना चाहा। और इस तरह स्टार्ट किया। वोकैब्युलरी को बहुत अच्छे से सीखा, एक-एक वर्ड सीखा, 3 दिन लगाए एक वर्ड पे। अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी भी एक वर्ड सीखूँगी ना, तो उसपे 3 दिन लगाऊँगी, उसको याद करूँगी। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि 6 वर्ड एक दिन सीख लिए। आई नो अबाउट माय सेल्फ, ठीक है? तो हर एक का अपना एक डिफरेंट मेथड होता है, तो दिस इज़ माय मेथड जो मुझे सूट करता है। तो आप लोगों का डिफरेंट मेथड होगा, जो आपको सूट करेगा, तो अपना मेथड वो फाइंड आउट करें। लेकिन इस पूरी वीडियो का बनाने का मकसद ये था, आपको एनकरेज करने का मकसद ये है कि ये जो आपके अंदर डाउट है ना कि हमें तभी आनी है जब हमें टूल्स इकट्ठे हो जाएँगे, हम तभी बोलना शुरू करेंगे जब हमें ग्रामर आ जाएगी, वोकैब्युलरी आ जाएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी, एक्सेंट आ जाएगा, फ्लुएंसी आ जाएगी, पता नहीं क्या-क्या आ जाएगा। इसमें आप बोल ही नहीं रहे हैं, बोलना तो शुरू करें। आप पूछ रहे हैं टिप्स दें बोलने की, कोई टिप नहीं है, बोलना शुरू करें। मैंने हज़ारों टिप्स देखी हैं, बट मुझे जो वर्क की है वो मैंने बोलना शुरू किया है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, कॉन्फिडेंस है। वो जो भी टूटी भज्जी होती है उसको बोल देते हैं। हमने भी वही करना है, बस बोलना है। वी जस्ट हैव टू कन्वे अ मैसेज। तो आपने शुरू कैसे करना है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने दोनों इंग्लिश को, सॉरी, दोनों लैंग्वेजेज़ को मिक्स करना है। अपनी इंग्लिश को और दूसरी अपनी नेटिव लैंग्वेज को, उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, मराठी है, पता नहीं पश्तो है, पंजाबी है, बहुत सी लैंग्वेजेज़ हैं, उनको मिक्स करके बोल लें। मेरी भांजियाँ बोलती हैं पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश तीनों, वो मज़े से बोलती हैं, हम भी बोलते हैं। तो आप भी ऐसी प्रैक्टिस करें, यकीन करें आपको आ जाएगा। जर्नी इंग्लिश की मैं आपको थोड़ी बहुत और डिटेल में ज़रूर बताऊँगी इन द कमिंग वीडियोज़, बट इन दिस वीडियो इट इज़ जस्ट टू लेट यू नो दैट इन द कमिंग डेज़ आई एम गोना बी ब्रिंगिंग अप अनदर फुल कोर्स, जिसमें मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन से लेकर आपको ग्रामर से लेकर मैं आपको हर चीज़ सिखाने वाली हूँ। कोलोकेशन, इंटोनेशन, एवरीथिंग अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, अबाउट एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन अगर आपने टेंसेस सीखने हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो से गो थ्रू हो, लेकिन अगर आपको मेरी जर्नी जाननी है तो हाफ ऑफ इट इज़ इन हियर, लेकिन बाकी डिटेल जो है बहुत लंबी है, तो मैं आपको ज़रूर वो किसी ना किसी दिन शेयर करूँगी। बट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक की जर्नी का एंड जब सुनेंगे ना कि क्या चीज़ वर्क किया है, वो था स्टार्टेड स्पीकिंग, और कुछ नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि ये हो गया, वो हो गया, मेरा कोर्स, उनका कोर्स, ये अटेंड करें, वो करें, ये करें, वो करें, नहीं। बोलना शुरू करें, मुझसे बात करें, अपनी फैमिली से बात करें, खुद से बात करें। जस्ट टॉक टू योरसेल्फ लिटिल बिट इन इंग्लिश, जस्ट से फ्यू ऑफ द डायलॉग्स एंड जस्ट यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ। ट्रस्ट मी, यू विल सी द चेंज। और अगर वो चेंज ना आया तो पैसे वापस जो मैं चार्ज भी नहीं कर रही। लेकिन जितने भी आपके सवाल हैं, मैं आपको उनको ज़रा नोटिफ़ाई करती हूँ। एक ये था कि मुझे राइटिंग आती है, बोलना नहीं आता। बोलना शुरू करेंगे, बोलना आ जाएगा। मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है, मेरे टेंसेस बहुत अच्छे हैं, पर मैं स्पीक
किंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग करोगे तभी तो स्पीकिंग आएगी बाबा, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। फिर आता है कि मुझे वोकैब्युलरी भूल जाती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे यूज़लेस वर्ड सीख लेते हैं। कुछ वो वर्ड सीखें, मेटिकुलस सीख लें, ठीक है? आप सीख लें, एफेमेरल सीख लें, जो मैं आजकल सिखाती हूँ, उनको एक्सक्विजिट सीख लें, और भी कुछ ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे वर्ड सीखें, उनको यूज़ करें। ऐसे नहीं कि बस एक दफ़ा यू सुने और चले गए। आप लोगों ने वो मेरी रीसेंट वीडियो देखी होगी एक्सक्यूज़ इट, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, वो यूज़ भी करने हैं आपने। रेगुलर 2-3 दिन यूज़ करने, फिर उसके बाद याद हो जाएँगे, ठीक है? ये आपका तरीका है। तो वोकैब्युलरी भूल जाएगी तब जब आप पता नहीं कोई-कोई ऐसे वर्ड सीख लेंगे जो यूज़ ही नहीं करने। वो एप्पल का यूज़र यूज़ कर रहा था एप्पल को डिस्क्राइब करने के लिए। भई आपने यूज़ ही नहीं करना वो, क्यों? आपने यूज़ करना तब सीखें ना। वो यूज़ करें, वो सीखें जो आपने यूज़ करने हैं। डेली लैंग्वेज के सीखें, डेली वर्ड सीखें, मेरी और वीडियोज़ देखें, शेयर करें, उस तरह और सीखेंगे, ठीक है? ये होता है सही तरीका। ओके? तो और कोई तरीका नहीं है। स्पीकिंग नहीं आती, स्पीकिंग स्टार्ट करें। अपने कुछ-कुछ सवाल लें और उन पे बात करना स्टार्ट करें। सेंटेंस फॉर्मेशन मैं सिखा दूँगी। हर चीज़ आप मुझे बताएँ, आई विल टीच यू। बट फर्स्ट यू विल हैव टू स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चन्स एंड स्टार्ट स्पीकिंग। टूटी-भज्जी जैसी आती है, बोलना तो शुरू करें, उसके बाद हम टूल्स देखेंगे। आप मुझे बताएँगे कि चले मैं बोलना तो शुरू कर दिया, बस सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रही। अच्छा, मैं सिखाऊँगी। वोकैब्युलरी भूल जाती है, मैं बताऊँगी कैसे याद करनी है। मुझे ग्रामर थोड़ी भूल रही है, मैं बताऊँगी। प्रोनंसिएशन मेरी खराब है, सीखी जा सकती है। पर स्पीकिंग कैन ओनली बी लर्न्ड बाय स्पीकिंग। वो पहले सीखें, बाकी सब चीज़ें मेरे कमिंग कोर्स में जो बहुत जल्दी आ रहा है, इस वीडियो के फ़ौरन बाद, उसमें आप लोग सीख लेंगे। Okay? So if you have any question related to that, let me know. I will answer all the questions and I will make video on all the topics जिन-जिन पे आप चाहते हैं, because we have to learn. We have to learn together and let's learn together. And let's learn together. मैं फंबल बहुत कर रही हूँ, उसको एडिट नहीं करूँगी, टाइम नहीं है। बट एनीवेज़ तो आप लोगों ने सीखना है और मैंने सिखाना है, हम दोनों मिलकर सीखेंगे और इसी तरह वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट टीम एवर। So stay tuned for next videos and Allah Hafiz.